नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में। जीके का प्रहार का क्लास 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 वन लाइनर जीके। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित था? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित था? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित था। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है जल। जल जो है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक की किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। आइए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया गया? महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया? ऑप्शन में दिया है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अम्बाबाई या मातंगीना हजारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू को के अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया गया। नमक आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को की गई थी, याद रखना 12 मार्च 1930। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण, अरुण, पृथ्वी या बृहस्पति। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, याद रखना अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस किस प्रकार का पठार है? महाद्वीपीय पठार, सीढ़ीनुमा पठार, लावा पठार या गुंबदाकार पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो है गुंबदाकार पठार, याद रखना गुंबदाकार पठार है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का सर भी कहा जाता है, याद रखना छोटा नागपुर के पठार को भारत का सर भी कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर, याद रखना छोटे नागपुर के पठार को भारत का सर कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेपण कण क्या कहलाते हैं? लोयस, प्लाया, बाल्सन या पेडिमेंट। तो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेपण के कण को लोयस कहते हैं। ब्लैक रोलर नामक स्थायी पवन कहाँ चलती है? ब्लैक रोलर नामक स्थायी पवन कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका में, एशिया में या उत्तरी अमेरिका मैदान में या मध्य यूरोप में। तो ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका मैदान में चलती है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, हल्दिया, कांडला। तो इसमें से सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। निम्नलिखित में से पागल बादशाह किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक। दिनार कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन में है रूस, बांग्लादेश, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो दिनार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिनार जो है कुवैत की मुद्रा है। ठीक है, और याद रखना बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे टका कहते हैं। किसके शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, फर्रुखसियर।
तो किसके शासन काल में अर्जुन गुरुदेव को फांसी दी गई थी? जहांगीर के शासन काल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, काबुल, सिकंदरा। तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। वातावरण में क्या नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेरियम। तो वातावरण में क्या नहीं पाया जाता है? बेरियम जो है नहीं पाया जाता है। बेरियम जो है नहीं पाया जाता है। तो वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जेनान, नियान, ये सभी वातावरण में उपस्थित होते हैं। किस फसल की बुआई के समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती है? गेहूं, जौ, गन्ना, मक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गन्ना। गन्ना की फसल की बुआई के समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, याद रखना। गन्ना जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, यकृत या हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक जो है स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन जो है ब्लड बैंक है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायरों में भरने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियान। तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। बाबर, अकबर, दारा शिकोह, हुमायूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं शासक की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। सातवाहन साम्राज्य वर्तमान के किस राज्य से संबंधित है? सातवाहन साम्राज्य वर्तमान के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कोंकण या कलिंग। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है सातवाहन साम्राज्य। सोल्डर मिश्र धातु है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है जिंक तथा सीसा, जिंक तथा कॉपर, जिंक टीन तथा जिंक, टीन तथा सीसा। तो सोल्डर का मिश्र धातु है टीन तथा सीसा। याद रखना, सोल्डर का मिश्र धातु जो है टीन तथा सीसा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के फलस्वरूप पारित किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद सदस्य, राज्य विधानमंडल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों की झील भूमि कहा जाता है? निम्न में से किस देश को हजारों की झील भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड। तो फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, याद रखना फिनलैंड को। साबुन निर्माण की विधि क्या कहलाती है? आयन एक्सचेंज, एल्फोनेशन, सैपोनिफिकेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। तो साबुन निर्माण की विधि जो है सैपोनिफिकेशन कहलाती है। याद रखना, साबुन निर्माण की विधि जो है सैपोनिफिकेशन विधि कहलाती है।
फायदोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप, वायु, समुद्र की गहराई या तापमान? तो फायदोमीटर जो है समुद्र की गहराई का मापन करती है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई की मापन करती है। एक फायदम बराबर 6 फीट होती है, याद रखना, एक फायदम बराबर 6 फीट होती है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? मतलब एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, देहरादून, खड़कवासला, किरकी, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़कवासला। खड़कवासला जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखना। नेशनल डिफेंस कॉलेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी दोनों में डिफरेंस है। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में स्थित है। चौरी चौरा कांड संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बी सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम राजवंश ऑप्शन में है ए वर्धन, बी कुषाण, सी मौर्य, डी गुप्त। तो कौन सा है सबसे प्राचीनतम? वो है मौर्य। आइए जानते हैं राजवंश के क्रम। सबसे पहले मौर्य, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त, उसके बाद वर्धन। तो प्राचीनतम सबसे हो जाएगा मौर्य। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, पीट भारत अधिनियम, साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी साइमन कमीशन। व्यास सम्मान से पुरस्कृत उपन्यास पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, गिरिलाल थुमला या इंदिरा पार्थसारथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गिरिराज किशोर। गिरमिटिया पहला गिरमिटिया के लेखक हैं गिरिराज किशोर। भारत में कृषि का कौन सा प्रकार पारिस्थितिक मित्र कहलाता है? पारिस्थितिक मित्र कार्बनिक कृषि या उच्च उत्पादकता वाले प्रकारों की कृषि या स्थानांतरित कृषि या ग्लास हाउस में पौधों का उगाया जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उच्च उत्पादकता वाले प्रकारों की कृषि जो है पारिस्थितिक मित्र कहलाता है। उच्च उत्पादकता वाले प्रकारों की कृषि। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. राय, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण जो है प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक था। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? रुई मतलब कपास, कॉफी, मूंगफली, काजू। तो तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? कॉफी जो है नकदी फसल है, कमाई जाने वाली नगद फसल है तमिलनाडु की।